अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? इज इट क्लियर? कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? Alright, so how are you all? I'm fine, alhamdulillah. Alright, so how is the practicing going on? How many of you have created business card? Okay, okay, inshallah you will. Alright, so let's start our today's session. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we have to cover brochure, वेब पेज डिजाइन एंड पैकेज डिजाइन. ओके, आई विल ट्राई कि हम तीनों चीजें आज के लेक्चर में कवर अप कर ले, बट वी ऑलवेज हैव द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर इट. सो लेट्स क्रिएट न्यू. ओके, अब ब्रोशर का जो हमने साइज लेना है, इट्स क्वाइट लिटिल बिट ट्रिकी, सो स्टे फोकस्ड. ऑलराइट, इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली गो टू गूगल एंड सर्च ब्रोशर डिजाइन size here. Okay, brochure size. Okay, so यहाँ पे जो common size है, that is 8.5 by 11 inches. Okay, so same dimensions हमने कहाँ पे ऐड करनी है, अपने न्यू डॉक्यूमेंट में ऐड करनी है. Okay, so inches है तो यहाँ से हमने क्या करना है, फर्स्ट inches select कर लेनी है, and it was 8.5, right? So 8.5 inches and 11 inches. Okay, अच्छा, जो ब्रोशर होता है वो हमारे पास, इसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो होती है लैंडस्केप. तो हमने यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना है. लैंडस्केप हमने सेलेक्ट कर लिया. ओके, आर्टबोर्ड 1 ही होगा हमारे पास. ओके, फिर आरजीबी कलर मोड लेंगे क्योंकि हमने प्रिंट तो निकलवाना नहीं, बट जब आप किसी क्लाइंट के लिए डिजाइन कर रहे हो तो आपने CMYK में करना है. ओके, उसके बाद क्या करना है, सिंपली क्रिएट. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया. ठीक है, अब ब्रोशर बेसिकली होता क्या है, इट्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. तो हमने क्या करना है, हमने इस आर्टबोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, यू कैन सी हियर इन द इमेज. यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना ब्रोशर. ठीक है, फोल्ड होते हैं क्योंकि ब्रोशर डिफरेंट तरीके से फोल्ड होते हैं, इसलिए उनको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना. ऑलराइट, सो जो फर्स्ट पार्ट है, जो उसकी हमारे पास डायमेंशंस हैं, दैट इज 3.625. चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, इट्स क्वाइट द एक्यूरेट वन. आप 3.625 सर्च करें, सिंपली नॉट सर्च, सिंपली ऐड. ओके, सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल. ठीक है, अब यहाँ पे तो वैसे हम रेक्टेंगल को क्या करते हैं, ड्रैग करके सिलेक्ट कर क्रिएट करते हैं, राइट? यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंगल क्लिक करना है सिंपली. ओके, सो यहाँ पे विड्थ थी हमारे पास 3.625, राइट? और फिर जो हाइट है वो सेम रहेगी, दैट वाज 8.5, राइट? सिंपली आपने फिर क्या करना है, ओके कर देना. तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया. आपने फिर इसको यहाँ पे साइड पे लाके सेट कर देना. ओके, अगेन अब एक पार्ट तो हमारे पास है 3.625 का, नेक्स्ट हमारे पास है 3.6875. ओके, अब जो हमारे यहाँ पे 6875 है, इसको भी हमने सेम इसी तरह से ऐड करना है. सिंपली सिंगल क्लिक करें और यहाँ पे आप 3.6875 ऐड कर दे. हाइट सेम रहेगी. ओके, और फिर यहाँ पे आप इसे इस तरह सेट करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट सेम, डू द सेम थिंग. ओके, ऑलराइट, सो इस तरह से हमने इक्वली क्या किया, आर्टबोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया.
क्लियर है यहाँ तक सबको? Now what you have to do is simply design it. ओके, ब्रोशर के डिजाइन जैसे आपने फ्लायर के डिजाइन किए हैं, सेम आपने ब्रोशर के डिजाइन भी इसी तरह से करने हैं. ओके, जैसे इट्स इज अ डिजाइन सैंपल है. ओके, इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं जितना आर्टबोर्ड का है. एंड सिंपली डिजाइन इट. ओके, जहाँ पे कोई चीज जो आपको समझ ना आ रही हो, यहाँ डिजाइन सिंपली यहाँ पे क्या टाइप किया है हमने, यहाँ पे लाइन सेगमेंट से लाइन ड्रॉ की है, इमेजेस ऐड किए हैं, शेप्स क्रिएट किए हैं. ओके, टाइप किया, आइकन्स ऐड किए हैं, ये सब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कवर अप करवा दिया है. डू यू वांट मी टू रिपीट समथिंग फ्रॉम हियर? ऑलराइट. सो आपने सिंपली साइज लेना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सब बता दिया कि आपने साइज कैसे लेना है, उसके बाद यू कैन डिजाइन इट. ओके, और मैंने आपको एक मैसेज सेंड कर दिया जहाँ से आप डिजाइन इंस्पिरेशंस भी ले सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, राइट? सो यू कैन get many ideas from those websites. All right, moving on. Next, our assignment is about web page. Okay, so can anyone tell me what is web page? Basically, web page is the front page of a website. Okay, अब मैं यहाँ पे simply search करके करूँ web page, the interface of website, web page for website. Exactly. Okay, अब यहाँ पे हम वेब कोई सी भी एक वेबसाइट सर्च कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्री पे की सर्च कर लेते हैं. ठीक है, अब हमने फ्री पिक ओपन की. ठीक है, वेबसाइट. तो यहाँ पे देखिए फ्रंट क्या डिस्प्ले हो रहा है हमें, यहाँ पे पेज क्या है, यहाँ पे हमारे पास साइन अप ऑप्शन, साइन अप साइन इन ऑप्शन है, राइट? फिर यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है, फिर यहाँ पे साइड पे लोगो ऐड हुआ है. ठीक है, फिर यहाँ पे सर्च बार है, इमेजेस है डिफरेंट, स्क्रॉल डाउन करेंगे और चीजें हमें यहाँ पे मिलेंगी. ठीक है, अब सर्च करेंगे तो फिर इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, राइट? जैसे हम सर्च कर लेते हैं वही आइकन सर्च कर लेते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा इंटरफेस हमारा चेंज हो गया, राइट? ये देखें साइन अप साइन इन ऑप्शन हमें शो हो रही है, बट यहाँ पे और ज्यादा चीजें मेन्यू ऐड हो गया हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सारे शो हो रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन. ओके, जो फ्रंट का जो डिजाइन है तो ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करते हैं, बाद में जो फंक्शन करना होता है दैट इज द वर्क ऑफ अ वेब डेवलपर. ओके, इसको फंक्शन में कैसे लेके आना है वो वेब डेवलपर का काम होता है. ओके, सो इसी तरह से मैं आपको एक शो करती हूँ वेबसाइट that I have designed. Okay, front page उसका. Okay, so here's a website. Okay, it's basically a chocolate bakery. Okay, chocolate bakery website. यहाँ पे देखिए कैसे क्रिएट किया हुआ है. अब ये लैपटॉप की एक ये वन पार्ट है लैपटॉप की स्क्रीन का. ठीक है, इतना पार्ट जिसमें हमने लैंग्वेज मेंशन की हुई है, अकाउंट ऐड करना, होम होम शॉप बेकरी परचेज कॉन्टैक्ट. ओके, फिर यहाँ पे कार्ट. ठीक है, कार्ट में कितने हमने आइटम्स ऐड कर दी. फिर यहाँ पे लोगो, कंपनी जो भी क्या कहते हैं बिजनेस है उसका लोगो. उसके बाद यहाँ पे सिंपली उसका स्लोगन ऐड कर दिया है. फिर यहाँ पे बटन ऐड किए जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू ऑफर्स शो होंगी. ओके, फिर यहाँ पे एक बार क्रिएट किया हमने, यहाँ पे पर्सनलाइज शॉप, ईमेल इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस वगैरह, यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस हैं. उसके बाद अब ये नेक्स्ट पेज है. ठीक है, स्क्रॉल डाउन नीचे किया तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑर्डर्स ऐड करने हैं. ठीक है, जैसे कि ऐड किया वैसे कि मैं यहाँ पे
ये हमने एक ऐड कर दी है, ठीक है। ऑर्डर्स यहाँ पे डिफरेंट ऐड कर दिया आपने, ऑलराइट। यहाँ पे मेंशन कर दिए लेबल्स, फिर यहाँ पे चॉकलेट की टाइप्स भी बता दी हैं, ठीक है। फिर आपने और ज्यादा स्क्रॉल डाउन किया तो जब आप पूरा स्क्रॉल डाउन करते हो तो एंड पे उस वेबसाइट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेंशन की होती है। अबाउट अस होता है, फिर उसके डिफरेंट कॉन्टैक्ट, आप अपने कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, उनके भी डिफरेंट लिंक्स होते हैं। जैसे अगर वो वेबसाइट पे हैं तो अगर वो फेसबुक पे भी हैं तो यहाँ पे फेसबुक की ईमेल वगैरह आईडी वगैरह ऐड होती है, ठीक है। और सेम यहाँ पे फिर लोगो स्लोगन और उसके बारे में, कंपनी के बारे में। इवन हम यहाँ पे भी इसको पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रिएट किया हुआ है ना, ये चीज हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है ये, ओके। तो इस तरह से आपने क्या करना है, वेब पेज एक डिजाइन करना है, ऑलराइट। सो अब इसका साइज कैसे लेना है आपने, यस एग्जैक्टली, जिसने भी जवाब दिया है, ओके, दैट इज एक्यूरेट। बेसिकली जो वेब डिजाइनर होता है वो कोडिंग का वर्क करता है, ओके, यूआई यूएक्स डिजाइन्स का, ऑलराइट। ओके सो अब आपने वेब पेज का जो आर्टबोर्ड लेना है, आपने सिंपली न्यू क्रिएट करना है, ओके। एंड देन आपने यहाँ पे वेब पे जाना, ओके। वेब पे गए और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट साइज शो है, आपने सिंपली इसे सिलेक्ट करना है एंड देन क्रिएट, ओके। अब यहाँ पे आप जब क्रिएट करें तो कंट्रोल माइनस से जूम इन करें एंड देन गो टू आर्टबोर्ड एंड इंक्रीज इट्स लेंथ, क्योंकि आपने सिर्फ एक स्क्रीन का पार्ट नहीं क्रिएट करना, आपने 2-3 पार्ट्स क्रिएट करने हैं, ओके। तो इसलिए आपने भी सिर्फ एक पार्ट क्रिएट करके नहीं आपने सेंड करना। आपने जिस तरह से मैंने यहाँ पे 2-3 पार्ट्स क्रिएट किए हैं, एक ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है, फिर ये एक इतना हाफ पार्ट है। तो आपने इसी तरह से चाहे आप इसे लंबा भी लेंथ इंक्रीज करके और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। जैसे जितनी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे वेबसाइट, जितनी जितनी चीज उसकी शो हो रही है, जो जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो वो सब आप डिजाइन कर सकते हैं, ऑलराइट। सो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेना, ऑलराइट। और अब हम इसे डिजाइन करते हैं। सो मैं यहीं पे डिजाइन करती हूँ, ठीक है। विल ऐड आर्टबोर्ड हियर, ओके। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको डिजाइन करना। अच्छा यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर दिस इमेज इज देयर एनी डिफिकल्टी इन हियर, जी भी हमने वैसे ही डिजाइन किया जैसे हमने फ्लायर एंड ब्रोशर्स को किया, ठीक है। आप सारे आइडियाज गूगल से ले सकते हैं, आप खुद कोई भी वेबसाइट ओपन करें, ट्राई टू ट्रेस दैट डिजाइन, ओके। उस डिजाइन को ट्रेस करना की कोशिश करें। अगर नहीं, और अगर हो गया ठीक है, अगर नहीं भी हो दैट्स फाइन, आप अपना खुद क्रिएट कर ले कोई डिजाइन, ठीक है। बट आई वुड प्रेफर कि आप पहले एक डिजाइन को ट्रेस करें ताकि आप खुद अपना बाद में खुद से डिजाइन ट्रेस कर सकें, क्रिएट कर सकें, ओके। ऑलराइट सो अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सिंपली हमने एक बार क्रिएट किया हुआ है, राइट। इट्स क्वाइट सिंपल, जैसे हमने बाकी शेप्स डिजाइन किए हैं ना, तो इस तरह से हमने इसे भी डिजाइन कर देना है, ओके। और फिर इसके अंदर हमने क्या किया, कलर फिल कर दिया। अब जो वेबसाइट है वो चॉकलेट से रिलेटेड है तो हमने इसको ब्राउन कलर थीम दे दिया, ठीक है। अगर आपका कोई, आपने कोई वेबसाइट बनानी है बिजनेस से रिलेटेड तो आप उसे डार्क ब्लू थीम, ब्लैक थीम दे सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने सेम ये बाकी कैसे क्रिएट किया हुआ है, बॉक्सेस अगेन, इसको आप क्रिएट कर लेते हैं इस पार्ट को, ओके। ये पिक्चर भी मैं आपको बता दूँ कैसे क्रिएट किया और कैसे एडिट किया पिक्चर, ओके। इसको इस तरह से ऐड कर लिया और इसके अंदर ये कलर फिल कर दिया, ओके। अब यहाँ पे ये जो इमेज हमने ऐड की है ना, वही से भी हम यहाँ से एक इमेज लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कोई भी चॉकलेट क्लिक किया, इमेजेस पे गए और यहाँ से कोई सी भी एक इमेज पिक कर लेते हैं, ओके। जैसे चॉकलेट इमेजेस है हमारे पास, यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करें एंड देन कॉपी इमेज, ऑलराइट। और मैं यहाँ पे लाके कंट्रोल पी से पेस्ट करते हैं, ऑलराइट। और फिर इसका साइज हम शिफ्ट से इंक्रीज कर लेते हैं इस तरह, ताकि वो विजिबल और ब्लर ना हो, ओके। अब हमने यहाँ पे इसे सेट कर लिया, अब इसे हमने क्रॉप करना है,
सिंपली क्रॉप इमेज पे जाएं और इसे क्रॉप कर दें। इस तरह हमने इस इतने पार्ट को इसको क्रॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे ये देखिए डल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यस, वेब डेवलपर ये सब चीजें ऑपरेट करता है। आपका ये काम नहीं ऑपरेट करना, आपका काम है सिर्फ वेब डेवलपर को डिजाइन दे देना। ओके, ऑलराइट, उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये जो डल इफेक्ट आया, कैन एनीवन टेल मी कि हमारा डल इफेक्ट आया कैसे है? कल हमने एक न्यू चीज सीखी थी, किसी को याद है? ओपेसिटी, एग्जैक्टली, कि ये हमने ओपेसिटी लो की है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पे एक सेम रेक्टेंगल क्रिएट करना है सेम साइज का, कि इस तरह से, और इसके अंदर हमने कौन सा कलर फिल करना है? इसके अंदर हम ब्लैक कलर फिल करेंगे। ओके, ब्लैक कलर फिल करने के बाद इसको हम राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, बैक पे इसे सेंड कर देंगे। अब हमने ओपेसिटी किसकी डिक्रीज करनी है? शेप की करनी है या इमेज की करनी है? इमेज की, एग्जैक्टली। ओके, सो हम यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके हम ओपेसिटी को डिक्रीज करते हैं इस तरह से। ओके, सो ये देखिए डल इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। अब ये डल इफेक्ट हम क्यों लेके आए, वो इसलिए हम लेके आए ताकि हम इसके ऊपर कुछ भी टेक्स्ट टाइप करें तो वो विजिबल हो। अब जैसे इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, ओके, और फिर यहाँ पे देखिए अब ये काफी विजिबल है, राइट? अगर मैं इसकी ओपेसिटी इंक्रीज कर दूं तो अब ये देखिए मिक्सअप हो गया ना टेक्स्ट जो है बैक इमेज के साथ, पता ही नहीं चला यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुश्किल से गौर से रीड करना पड़ रहा है। इसलिए हम जो इमेज के ऊपर जब भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, हम इमेज का या तो डल कर देते हैं इफेक्ट, या फिर हम कोई भी एक इस तरह का लेबल प्रोवाइड कर देते हैं टेक्स्ट के साथ ताकि वो विजिबल हो। जैसे ये लेबल प्रोवाइड किया, ठीक है, ये बॉक्स प्रोवाइड किया, उसके ऊपर हमने फिर लिख लिया। ओके, हमने रेक्टेंगल के ऊपर क्रिएट इसलिए किया, अगर देखें, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये जो डल इफेक्ट है वो वाइट इफेक्ट में चला जाएगा। ये देखें, हमने उसको कलर बैक पे इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि हमने वो डल इफेक्ट देना ना, ब्लैक डल इफेक्ट देना, डार्क डल इफेक्ट देना। हमने हमने उसकी क्या कहते हैं, इस व्हाइट वाला इफेक्ट नहीं देना, हमने सिर्फ ब्लैक वाला इफेक्ट देना है, तो इसलिए हमने बैक पे ब्लैक को सेट किया है। ओके, क्लियर है अब? ऑलराइट, उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, अच्छा अब यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे हमने कौन से कलर पे इफेक्ट दिया है? यस, यू कैन कलर, यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स, एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पे हमने नॉट नॉट वाइट, हमने वाइट नहीं किया हुआ, हमने यहाँ पे ब्राउन किया हुआ है। ओके, लाइट ब्राउन यूज किया हुआ है, एग्जैक्टली। ओके, ब्राउन यूज किया हुआ है। ओके, अच्छा, सेम हमने यहाँ पे भी इसी तरह से क्रिएट किया। फिर यहाँ पे हमने लेबल्स ऐड की, कैसे किया, हमने यहाँ पे एक इमेज ऐड की है। ठीक है, जैसे ये एक इमेज हमने यहाँ पे एक ऐड की। ठीक है, और फिर इसके साथ ही हमने लेबल क्रिएट करे, जितनी क्या कहते हैं विड्थ है इमेज की, हमने उतने विड्थ की लेबल क्रिएट कर दिया। और उसके अंदर हमने फिर व्हाइट कलर फिल कर दिया लाइक दिस। ओके, एंड देन टेक्स्ट के साथ हमने फिर इसके अंदर टाइप कर दिया जो भी हमने टाइप करना है। ऑलराइट, ओके, सो एनीथिंग एल्स जो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? तो यहाँ पे मैं ये कलर लोगो लिखना भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये किस तरह से बेसिकली डाल इफेक्ट, किसी को आइडिया है कैसे लेके आए हम इफेक्ट? क्या चीज हमने कौन सा ऑप्शन यूज किया? हमने पहले प्रीवियस ऑप्शन ही सारे यूज किए हैं, मैं पहले जो मैंने आपको सिखाए हुए लेक्चर्स। एग्जैक्टली, ट्रेसिंग, हमने यहाँ पे
ट्रेसिंग की है। ओके, सो यू स्टिल वांट मी टू एक्सप्लेन दिस पार्ट और इज इट क्लियर नाउ? मैं ये वाला पार्ट रिपीट करूं कैसे ट्रेस किया है? ओके, आई विल एक्सप्लेन। अब यहाँ से मैं एक भी कोई भी चॉकलेट लेती, जैसे वहां पे मिल्क आई थी, ठीक है, हमने मिल्क का लोगो लेना है, ठीक है, यहाँ से हमने लोगो पिक किया, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, और फिर यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना लोगो को। ठीक है, अब यहाँ पे लोगो क्या हुआ, पेस्ट हो गया। अब इसका साइज डिक्रीज कर देते हैं। ओके, और जब हम इसका साइज डिक्रीज करेंगे, अब यहाँ पे 2 कलर्स है ना, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे इमेज ट्रेस का? विच ऑप्शन कैन आई यूज? 3 कलर्स, एग्जैक्टली। हम यहाँ से 3 कलर्स को क्लिक करेंगे एंड देन ओके, अभी नाउ इट्स ट्रेसिंग। अभी ट्रेस हो गया हमारे पास यहाँ पे। वापस से क्या करना है हमने, फिर यहीं से हम एक्सपैंड करेंगे और यहीं से हम अनग्रुप कर देंगे, और फिर कहीं भी जाके भी सिंगल क्लिक करना है, देन बैकग्राउंड को रिमूव कर देना इस तरह से। बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया एंड देन डिलीट कर देना। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट्स है ना, जैसे हमने क्यूआर कोड में किया था कि जो हमारे पास ब्लैक पार्ट्स है जो बैक पे बेसिकली शो होंगे, हमने इनको ब्राउन कलर, जो बैकग्राउंड कलर हमने वो दे देना है, और फिर इसको ग्रुप कर लेते हैं हम, ताकि बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े इस तरह से। और हम जो पूरा कलर है उसको हमने डल कलर दे, डल ब्राउन कलर दिया है। ओके, और इसे डार्क कलर दे दिया इस तरह से। ओके, और फिर आप जब उसे सेट करेंगे उसके ऊपर इट विल लुक लाइक इट इज द पार्ट ऑफ दिस डिजाइन। ओके, इस तरह से आपने सेट कर लिया। ऑलराइट, अब क्लियर है सबको? पेन टूल से आपको फिर पूरा ओवरऑल ट्रेस करना पड़ेगा, बट वो जल्दी से अगर हो रहा है इमेज ट्रेस से, तो आप इमेज ट्रेस ऑप्शन यूज कर लें। ओके, अगर वो क्लियरली हो रहा है, अगर वो रफ हो रहा है तो आप उसे पे पूरा ट्रेस करें। ओके, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट असाइनमेंट। ओके, इसको सेव करने का सेम तरीका है, दोनों ब्रोशर और ब्रोशर और वेब पेज को एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन से पीएनजी में सेव कर लें। ओके, ओके, जो हमारी लास्ट असाइनमेंट है दैट इज अबाउट पैकेज डिजाइन। ओके, अब पैकेज डिजाइन भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो बॉक्स का जो बेसिकली जो पैकेज डिजाइनिंग होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट के बॉक्स को आप डिजाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक ऑयल है, ठीक है, जिसका नेम था ब्लू हब। तो हमने जो थीम है वो ब्लू दे दी है, ठीक है। इसका भी आइडिया आप गूगल या पिंटरेस्ट से या पिक्सेल से ले सकते हैं। ऑलराइट, बट अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि इसका जो आर्टबोर्ड है हमने 1080 पे 1080 का ही लिया है, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस हमारा पैकेज के अंदर जो डिजाइन है ना, ये जो पैकेज का साइज है हमने इस पे करना है। अब हमारे पास अभी यहाँ पे अगर साइज नहीं है, तो आपने क्या करना है, खुद से रैंडमली हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। ओके, बट आपको जब क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, तो आपने जैसे ब्रोशर में ऐड किया है ना, हमने 3 पार्ट्स में जब डिवाइड किया था, तो वैसे आपने फिर उससे उसके अंदर डायमेंशन ऐड कर देनी। ओके, बट अभी यहाँ पे नहीं है, तो हम खुद ही रैंडमली एक साइज पिक कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर हमने कलर फिल कर दिया एक, ठीक है। उसके बाद ऑलराइट, सो उसके बाद आपने क्या करना है, सेम हमने इसी का साइज ऊपर ले लेना है, ठीक है। इसी को हम इस तरह
हमने सेम इसकी कॉपी ऊपर ले लेनी है, ठीक है। कैसे लेनी है, हम ऑल्ट से ले लेते हैं ऊपर सेम कॉपी, ओके, इस तरह। और फिर आपने उसका साइज इस तरह से डिक्रीज कर देना, ओके, क्योंकि हमने ये अपर कैप क्रिएट किया है, ओके, ये फ्रंट पार्ट था, ये अपर कैप है। ऑलराइट, इसका कलर भी हम इस तरह से कलर चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, जब ये चीज, अब हमने ये क्यों इसका सेम ऊपर साइज है, हम तो बाद में ये खुद भी क्रिएट कर सकते हो, इसलिए ताकि जब हम इसको 3D इफेक्ट 3D बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसका साइज वो इक्वल है और वो एक्यूरेटली सेट हो जाए, ओके। देन आपने इसी का ये वाला जो पार्ट है इसकी कॉपी लेके यहाँ पे साइड पे सेट करना है, और फिर इसको शिफ्ट के साथ आप रोटेट करके इस तरह सेट कर दें, और फिर वापस से इसकी लेंथ को इस तरह से इंक्रीज कर दें। क्लियर है यहाँ तक कैसे आपने लेना है साइज साइड्स? ऑलराइट, अब हम इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ, ये हाफ पार्ट हमारा जो है टेक्सचर्ड है, टेक्सचर में, और ये हाफ पार्ट हमारा सिंपल है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जूम इन करके मैं आपको शो करती हूँ, ये देखें, ये टेक्सचर ऐड किया हुआ है और ये सिंपल है, फर्क पता चल रहा है ना। तो सेम हम यहाँ पे भी यही इफेक्ट यूज करते हैं। ओके, क्या करने हैं, हमने हाफ रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और हम फिर जाएंगे इफेक्ट पे, एंड देन गो टू टेक्सचर, एंड देन गो टू ग्रेन, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेन इफेक्ट यूज किया हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे शो हो रहा है आपको कि इस तरह का आपने टेक्सचर ऐड करना है, यहाँ पे आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। और कैसे ग्रेन इज लुकिंग बेस्ट, हम ग्रेन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेन सिलेक्टेड। उसके बाद हमने क्या करना है, ओवरऑल हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लोगो डिजाइन करना, अब ये लोगो मैंने टेक्स्ट को यूज करके डिजाइन किया, ठीक है। सिंपली जैसे आपने कोई सा भी आपका क्या कहते हैं, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है जिसमें जैसे रोज वाटर आपने बॉटल जो है डिजाइन करनी है, तो रोज का वेक्टर आपने बेसिकली डिजाइन करना है, तो हम यहाँ से उस वेक्टर को ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हर्ब किया है, तो हम यहाँ पे हर्ब वेक्टर सर्च कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास हर्ब वेक्टर शो हो गया, हम यहाँ से एक हर्ब वेक्टर पिक कर लेते हैं, कॉपी इमेज, एंड देन हम यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ओके। सो यहाँ से हमें एक कौन सा हर्ब चाहिए हम उसे पिक कर लेते हैं। बेसिकली क्या करना है, हम क्रॉप कर देंगे, अप्लाई, और फिर क्या करना है, हमने इमेज ट्रेस करना है, ओके, इस तरह से इमेज ट्रेस, 3 कलर्स, एक्सपैंड एंड देन अनक्रॉप, और फिर क्या करना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इवन यहाँ पे जो व्हाइट पार्ट्स आपको शो हो रहे हैं उनको भी आप डिलीट कर दें, ये जूम इन करके चाहे पिक कर लें आप। और फिर यू कैन ग्रुप देम ऑल, ओके, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। And what we have to do is simply change their colors, okay, like this, and I just rotate it, इस तरह से हमने rotate किया, so alright, so यहाँ पे हमने इस तरह से rotate किया, और फिर अब इसके ऊपर मैंने ब्लू हर्ब टाइप किया है, ओके। अब टाइप करके हमने चेंज कैसे किया है, ये गूगल पे से इमेज यूज किया हमने, ओके। Just let me type here blue and then herb, राइट, और फिर अब हमने इसको एक स्पेसिफिक फॉन्ट दे देना है। अच्छा, यहाँ पे हमने कौन सा फॉन्ट यूज किया है, मैं यहीं से पिक कर लेती हूँ फॉन्ट, ओके, इट वाज एडवर्डियन फॉन्ट, ओके। अब हमने इसको, मुझे इसे अरेंज करना, राइट, आई हैव टू अरेंज इट। कैसे इसे अरेंज करना है हमने,
अब ये जो हर्ब है, मैंने इसका जो डिजाइन है वो ई के अंदर इस तरह से सेट कर दिया। ओके, ये हर्ब है और ये ब्लू का ई है, इन दोनों को इस तरह से सेट किया और फिर इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो ग्रुप नहीं है, उसकी राइट क्लिक करके ऑप्शन शो नहीं होती, तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, और फिर आपने इस तरह से इसे सेट कर दिया। ओके, सो हियर इज आवर लोगो, हमने इस तरह से लोगो डिजाइन कर दिया एक। ऑलराइट, फॉन्ट सेम हमने यहाँ पे देखे ना, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जब हम पिक करते हैं तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये मैंने सोर्स फाइल बेसिकली ओपन की हुई है ना, ताकि सब चीजें हम बार बार टाइप ना करनी पड़े, तो मैंने टेक्स्ट टू टेक्स्ट पिक किया है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, स्टिकर क्रिएट करना है। स्टिकर कैसे क्रिएट किया है, इट्स सिंपल। हमने यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर क्रिएट करना है, ठीक है, इस तरह, और वापस से एक और स्क्वायर क्रिएट करना है। इसका कलर डार्क ब्लू है और इसको हमने स्ट्रोक में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेट करना है। बिल्कुल सेंटर अलाइन कर दो, दोनों को चाहे सिलेक्ट करें और फिर यहाँ से बीच में सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से सेंटर अलाइन कर दिया, तो इस तरह से अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया स्टिकर। देन व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली ग्रुप देम, ताकि आप मूव करें तो वो ओवरऑल एक साथ मूव हो। ओके और इसके अंदर सिंपली हमने क्या फिर टाइप किया, प्रीमियम सीबीडी ऑयल, जो भी आपने इसके अंदर टाइप करना है। ओके, मैं यहीं से पिक कर लेती हूँ, राइट क्लिक। ओके, सिंपली हमने इसके अंदर टाइप कर दिया। ओके, ओके, अब यहाँ पे जो बाकी डिजाइन है ये सब क्लियर है, एक्सेप्ट दिस कॉलम। इस कॉलम को मैं आपको बता दीजिए कैसे करना है, बाकी इट्स सिंपली टाइपिंग। ओके, हम ये टाइप करें, इसको मैं बता दी हमने कैसे अरेंज किया। कि हमने ये जो कॉलम है, हमने फर्स्ट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट की, ठीक है, इसी की कॉपी हमने नीचे ले ली और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको स्ट्रोक प्रोवाइड कर दिया। ओके, इस तरह से वाइट स्ट्रोक। ओके, और फिर क्या करना है, आपने इसी के बीच में एक और स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देनी है। और फिर आपने इन सबको सिलेक्ट करना है एंड स्ट्रोक में जाके इनकी प्रोफाइल चेंज करते हैं। ओके, सो सेम यहाँ पे ये क्या कॉलम क्रिएट हो गया हमारे पास। ओके, सेम एज दिस वन। So I will just select the text from here. ओके, आप इवन कोई से भी घर से भी अपने कोई एक पैकेज को पिक करें, ठीक है, और उसके डिजाइन को ट्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है, फिर आप बाद में खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, बट आपको पता चल जाएगा क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है इसमें। ओके, व्हाट थिंग यू वांट मी टू रिपीट। कॉलम, कॉलम हमने सिंपली यहाँ पे देखें शिफ्ट के साथ एक लाइन क्रिएट की, ठीक है, स्ट्रोक प्रोवाइड कर दिया, फिर इसी की कॉपी ली नीचे, ठीक है, और फिर इसके बीच में एक लाइन क्रिएट कर दी इस तरह, और फिर उन सबको सिलेक्ट किया, स्ट्रोक पे गए और फिर ये जो प्रोफाइल है ना, यहाँ से उसकी डेप्थ चेंज कर दी। ओके, इस तरह से कॉलम क्रिएट किया। अच्छा, अब ये वाला पार्ट डिजाइन करना है, तो फर्स्ट तो हम हाफ पार्ट जो है इसका हाफ रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं इस तरह, ठीक है, यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। ओके, अब यहाँ पे यही जो लोगो है हम इसी को पिक कर लेंगे यहाँ पे।
एंड इसका साइज में डिक्रीज करके यहाँ पे सेट कर दिया एक लोगो, ठीक है। सेम वही लोगो हमने यहाँ पे और ग्रुप कर दिया लोगों को, ताकि मूव करना तो एक साथ मूव हो। ऑलराइट, अब फिर यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। पहले मेन हेडिंग दे देनी है, ठीक है। इस तरह टेक्स्ट इसका सिंपल रखते हैं। इस तरह पे टेक्स्ट टाइप करना है और इसका ये साइज रखना है। ओके, साइज आपने स्मॉल रखना है। और जैसे देखें यहाँ पे हमने जो लोगो है उसके अंदर भी वाइट फॉन्ट यूज किया है, राइट। सो हम यहाँ पे भी वाइट फॉन्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस पे काफी अच्छा लग रहा है। हम ब्लैक यूज करेंगे तो ब्लैक इस पे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, राइट। और फिर अब यहाँ पे हम पैराग्राफ ऐड कर देते हैं इस तरह। ओके, ड्रैग करके इंग्रेडिएंट्स के डमी टेक्स्ट आपने ऐड कर दिया, तो इस तरह से आप डमी टेक्स्ट ऐड कर दें। सेम गोज इसके कलर, यहाँ से चेंज साइज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक जगह सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज किया, फिर जो दूसरी जगह हमने सेरिफ फॉन्ट यूज किया। ऑलराइट, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने फॉन्ट्स जो है वो एक्यूरेट यूज करने हैं। और अब यहाँ पे सामने फॉन्ट क्रिएट कर लिया लाइक दिस। ओके, सो ये इंग्रेडिएंट्स हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गए। अब हमने बार कोड ऐड करना है। ये बार कोड हमने कैसे ऐड किया हुआ, कैन एनीवन टेल मी? यस, गूगल से हमने पिक किया और फिर क्या किया हमने उसके बाद इमेज ट्रेस ऑप्शन से हमने ट्रेस किया। ओके, एग्जैक्टली। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, बिकॉज यू गाइस नो हाउ टू डू इट। हमने जैसे क्यूआर कोड को किया था ना, सेम हमने इसको भी इसी तरह से करना है। सिंपली सेट इट हियर। ओके, साइज ऑलराइट। और यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, ये रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे से हम पूरा लोगो नहीं ऐड करते, हम सिर्फ इसका टेक्स्ट ऐड कर देंगे। ओके, लाइक दिस। और इसका कलर हम ब्लू एंड डिक्रीज इट्स साइज। तो अब हमने यहाँ पे ये ओवरऑल क्या किया, डिजाइन कर लिया पैकेज। ओके, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? ओके, अब हमने क्या करना है, इसको पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट करना है। बेसिकली हमने इसे इस 3D फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, पहले तो आप ओवरऑल ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे डिजाइन है उसकी कॉपी ले लें, ठीक है। इस तरह से ओवरऑल डिजाइन को पिक किया और इसे कॉपी लेके साइड पे सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हर पार्ट, भी 3 पार्ट्स है ना, हर पार्ट को अलग सेलेक्ट करना है और इन्हें ग्रुप कर देना है। राइट क्लिक एंड ग्रुप। ओके, इस पार्ट को भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड ग्रुप। और फिर इस पार्ट को भी आपने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड ग्रुप। ये हमने सिलेक्शन रूल से सारे पार्ट्स को ग्रुप किया, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यू हैव टू ओपन द ग्रिड। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रिड है, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। इस पे सिंपली सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ग्रिड शो हो रही है, राइट। अब मैं कंट्रोल प्लस से जूम इन करूंगी तो ये आपको काफी विजिबल है। सो बाय डिफॉल्ट आपकी जो ग्रिड है वो इस तरह से सेट होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये जो सेंटर पॉइंट है इस पे क्लिक करना है और इसे यूं नीचे ड्रैग करना है। तब तक ड्रैग करना है जब तक ये ग्रीन पार्ट ना आपको शो हो जाए। ओके, ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन लाइन से, ये तब तक ना शो हो। फिर आपने उसे डिक्रीज कर देना है लेंथ उसकी। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स उनकी जो ग्रिड है वो पूरे आर्टबोर्ड पे पेस्ट हो जाती है, यहाँ पे आ जाती है। अब आपने ग्रिड को मूव कैसे करना है, यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट
राइट पे पॉइंट है, आपने इस पे से सिलेक्ट करके मूव करना है ग्रिड को, ठीक है। अगर आप ये बाकी पॉइंट्स को हाथ लगाएंगे तो वो सारी ग्रिड खराब हो जाएगी, ठीक है। तो याद से आपने क्या करना है, ये वाले पॉइंट को, अगर आपका टेक्स्ट जो आपका ग्रिड है वो आर्टबोर्ड के ऊपर है, तो आपने यहाँ से सिंगल क्लिक करके इस तरह से मूव करना है। ओके, हमने पूरा लोगो इसलिए वहां पे ऐड की जरूरत नहीं है ना, वहां पे हमें ऐड करने की, हमने सिर्फ नेम ऐड कर दिया। ये डिपेंड करता है आपने कैसे डिजाइन करना है। ओके, पूरा भी कर सकते हैं, हाफ कर दें। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब क्या करना है, जब आपने ग्रिड सेट कर ली, आपने उसके बाद यहाँ पे से राइट क्लिक करना है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे, उसके बाद आपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, और फिर यहाँ पे जाके सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद आपने ये वाला एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है, और फिर माउस को ड्रैग करके ग्रिड पे सेट कर देना है। ये जो ब्लू पार्ट है ना, उस पर आपने यूं ला के सेट कर देना इस तरह से। ओके, उसके बाद आपने फिर ये जो पॉइंट है, एंकर पॉइंट, शिफ्ट के साथ इसका साइज डिक्रीज कर देना जितना ग्रिड का साइज है। ओके, इस तरह से। अब मैं जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। अब ये ओवरऑल पूरा सेट हो गया ना ब्लू पे, एग्जैक्टली पूरा सेट हो गया ब्लू पे। सेम गोज विद ऑरेंज वन, आपने ऑरेंज को भी इसी तरह से सेट करना है, बट उससे पहले आपने ऑरेंज वाली वॉल को सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ से एंकर पॉइंट से क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग एंड सेट। ओके, और फिर यहाँ से शिफ्ट के साथ इसका साइज डिक्रीज कर देना है। ऑलराइट, अगर शिफ्ट के साथ नहीं करेंगे तो देखो स्ट्रेच हो गया था, तो इस तरह से वो स्ट्रेच हो जाएगा। फिर जूम इन करके आपने इसको एडिट कर लेना। ओके, शिफ्ट के साथ ही। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 2 वॉल्स सेट हो गई। अब हमारे पास एक ग्रीन पार्ट। ओके, अब ग्रीन पार्ट है तो उसको हम नीचे ले आते हैं, वो काफी ऊपर है, तो सिलेक्शन टूल से आपने सेलेक्ट करके इसे नीचे ले आना। ऑलराइट, और फिर आपने क्या करना है, वापस से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ से ग्रीन पार्ट पे क्लिक करना है, और फिर इसे सेम वैसे पिक करना है जैसे हमने बाकी पिक किए थे। ओके, इस कॉर्नर से पिक करना है, और फिर यहाँ पे लाके ड्रैग एंड सेट। ऑलराइट, इस तरह से हमने ये सेट किया, और फिर यहाँ से शिफ्ट के साथ इसका साइज डिक्रीज करके सेट कर दें। ओके, क्लियर है सबको? अब अगर आपको ऊपर वाला पार्ट शिफ्ट से नहीं भी हो रहा था, विदाउट शिफ्ट भी कर दो। ओके, ऊपर वाले पार्ट की खैर है, वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता। यहाँ ये वाले पार्ट ज्यादा स्ट्रेच होते हैं, इट इज फाइन। ऑलराइट, सो सबको क्लियर है यहाँ तक पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल कैसे यूज करना है? एक बार रिपीट कर दो। ओके, कंट्रोल जेड से अनडू करती हूँ। क्या ऑप्शन है? ग्रिड ओपन की, ठीक है, फिर पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया। वेट अ सेकंड, ग्रिड को नीचे ले आता हूँ। ऑलराइट, क्या करना है, हमने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, सिंगल क्लिक करना है, एंकर पॉइंट से क्लिक कर लें, और यहाँ पे स्थान आके वॉल पे, ब्लू वॉल पे फर्स्ट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ ब्लू सिलेक्ट है तो ब्लू वॉल पे जाके सेट करना है, और शिफ्ट के साथ साइज को डिक्रीज कर देना। ओके, क्या किया हमने, शिफ्ट के साथ जो साइज है उसको डिक्रीज कर देना है, चाहे आप कंट्रोल प्लस करके उसे फिर सेट कर लें। ओके, फिर मैं स्पेस बार से इसको ड्रैग कर रही हूँ। ओके, इस तरह। फिर वापस से नेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से ऑरेंज वाला पार्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये जो सर्कल है। इसके बाद वापस से सिंगल क्लिक करना है, सिलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। वापस से फिर ऐसे एंकर पॉइंट से साइज को डिक्रीज कर देना इस तरह। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेच हो गया, तो क्या करें, कंट्रोल जेड से अनडू कर दें, और फिर वापस से इसे शिफ्ट के साथ ड्रैग किया। वो स्ट्रेच क्यों हो रहा है कि आप पहले शिफ्ट को छोड़ देते, पहले माउस को छोड़ना फिर शिफ्ट को छोड़ना। ओके, वापस से शिफ्ट के साथ सेट कर दिया। ओके, अब लास्ट पॉइंट को भी करना है हमने, तो लास्ट पॉइंट हमने वो सेम हम यहाँ से ड्रैग करके भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, बट बेटर ये है कि आसानी ये होती है कि आप इसको नीचे ले आए पूरा, शिफ्ट सिलेक्शन टूल के साथ, और फिर यहाँ से आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट करें, एंड देन ड्रैग इट। यहाँ से सिलेक्ट करना है ग्रीन, और फिर यहाँ से सिलेक्ट करें एंड सेट इट हियर।
और शिफ्ट के साथ इसका साइज डिक्रीज कर। ओके, क्लियर है सबको अब यहाँ तक? अब आपने क्या करना है, जब आपने ओवरऑल पूरा डिजाइन कर लिया, आपने ग्रिड को ऑफ करना है। ठीक है, अब ग्रिड को कैसे ऑफ करना है, यहीं पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फिंगर शो हो गया हो, क्या आपने सिंपली यहाँ पे जाके पॉइंट पे जाके क्रॉस पे क्लिक करना है, ग्रिड ऑफ हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से देखें थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, इसको भी सही कर लेते हैं। ग्रिड वापस ओपन करता हूँ। ओके, ये यहाँ से सेट नहीं है। और यहाँ से इसके साथ सो यहाँ से हमने पहले ग्रिड को ऑफ करना है, और फिर हमने सिलेक्शन टूल से बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर से राइट क्लिक एंड क्रॉप एंड देन इंक्रीज इट्स साइज। इस तरह से हमने इसके साइज को इंक्रीज कर लेना। ओके, फिर हमने यहाँ पे लाके इसे सेट कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है हमने सिंपली आप इसे इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास हमने क्रिएट किया हुआ था, इसको ग्रुप करके हम यहाँ पे अब सेट कर देते हैं। इस तरह हमने सब सेट कर देते हैं। और फिर प्रेजेंट करना तो इजी है। ओके, प्रेजेंटेशन आपको ये पता चल रही है कैसे की हुई है क्या। अच्छा, अब यहाँ पे बॉटल हमने कैसे ऐड किए, सेम हमने यहाँ पे क्या किया, फ्री पिक पे गए हैं, यू सिंपली सर्च हियर सीरम बॉटल और एनी बॉटल दैट योर प्रोडक्ट रिक्वायर्स। ओके, सिंपली सीरम बॉटल पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको काफी सारे मिलेंगे। हम यहाँ से वेक्टर पे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वो एआई फाइल में ओपन होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे, हम कोई सी भी एक यहाँ से पिक कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये वाली हम यूज कर रहे थे, राइट। सिंपली आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लें और देन फ्री डाउनलोड। ओके, सो और फिर आपको पिक कर ओपन करना तो आता है सेम, जैसे हमने आइकन को ओपन करना है, इसमें भी इसी तरह से हमने इसे ओपन कर लेना। हम इसी की कॉपी में यहाँ पे सेट करती हूँ। ओके, और फिर आपने क्या नहीं, जो फ्रंट का आपको डिस्प्ले है ना, जो फ्रंट पार्ट है, इसको आपने यहाँ पे एज अ स्टिकर ऐड कर, बॉटल पे जो फ्रंट पे होता है वो पैकेज के जो फ्रंट पे होता है, जो बॉटल के फ्रंट पे होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट, राइट। तो हम इसी तरह से फिर इसे, इसके जो सिर्फ ये फ्रंट पार्ट है, इसको पिक करेंगे और इसे कॉपी किया, और फिर इसका साइज डिक्रीज करना है, और फिर यहाँ पे इसको हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। ऑलराइट, क्लियर है आप सबको यहाँ तक? एंड अगेन क्रॉप्ड सेम, अब इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, इस तरह से हमने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। राइट, बैकग्राउंड क्रिएट किया, जितना हमारे पास आर्टबोर्ड का साइज है सेम इस तरह से हमने उसका साइज क्रिएट किया, फ्रंट टू बैक करना है हमने। और फिर यहाँ पे ड्रॉप शेडो ऐड कर देना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, हम फिर व्यू पे इफेक्ट, ओके, स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो, देन ओके सेम गोज विद द बॉक्स, बॉक्स को भी सिलेक्ट करना है, इफेक्ट, स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो। ओके, ऑलराइट, फिर यहाँ पे हमने ये लोगो ऐड किया, सिंपली हम यहाँ से पिक कर ले लोगो। ठीक है, क्योंकि हमने जो सेम लोगो हमने वो ऐड कर दिया इस तरह से।
और फिर यहाँ पे वेरिएशंस हमने ऐड किए हैं. यू नो हाउ टू ऐड दीज वेरिएशंस. एनी अदर क्यूरी फ्रॉम हियर? सिंपली हमने स्ट्रेट लाइन क्रिएट की. ओके, fill the stroke in it, increase its size and change its property. Any other query? फिर हमने यहाँ पे वो कलर्स ऐड के लिए जो हमने यहाँ पे यूज किया था. ओके, अच्छा अब इसे सेव कैसे करना है? फाइल्स, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन. ओके, एंड देन सेम पीएनजी में आपने इसे एक्सपोर्ट आउटपुट करना है. ऑलराइट, मैं वो ऑलरेडी सेव इसलिए वो सेव नहीं होगा, रिप्लेस होगा. सो आई डोंट वांट टू चेंज द सिलेक्शन. सो सेम आपने स्ट्रोक्स को डिफरेंट यूज करना है ना. आप स्ट्रोक को सिलेक्ट करें, ठीक है. अब यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ना स्ट्रोक के. तो यहाँ पे देखिए डैश है, डैश लाइंस है, फिर यहाँ पे एरोज है. तो अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं डैश के और एरोज. और इसे कर्व करना है तो यहाँ से देखिए डैश यहाँ से कर्व हो जाएंगे इस तरह. कैप को कर्व किया तो डैश भी है वो भी कर्व हो जाएगी. ओके, एनी अदर क्यूरी? Any other query? So everything is clear now? We still have some time. How did I create what? Colors को create कैसे किया? I didn't get it. You mean the color scheme? यहाँ पे you can see कि हमने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज की हुई है ब्लू की. राइट, सो कलर थ्योरी का लेक्चर भी आप लोग को शेयर किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. एनी अदर क्वेरी? और याद से आपको जो मैं सैंपल भेजती हूँ, आपने सेम सैंपल का जैसे डिजाइन नहीं करना होता, आपने खुद से डिजाइन करना होता है डिफरेंट. ओके, यहाँ पे आपको काफी सारे पैकेज डिजाइन मिल जाएंगे गूगल से, तो आप वहां से कर सकते हैं. ओके, अक्सर स्टूडेंट्स के ये होता है वो सेम लोगो भी इसी तरह से डिजाइन कर रहे होते हैं. और लोगो अगर आपने डिजाइन, अगर आपको डिजाइन नहीं करना आ रहा हो तो आप सिंपली लोगो यहाँ से पिक कर सकते हैं गूगल से. जैसे आपने कोई आपकी कंपनी का नेम है जो DNS से स्टार्ट होता है, तो आप DS लोगो लिख लें तो यहाँ पे आपको काफी सारे लोगोस मिल जाएंगे. तो आप यहाँ से कोई सा भी एक लोगो पिक कर लें और फिर इमेज ट्रेस कर लें, या फिर उससे जैसे ये कितने सारे लोगोस की वेरिएशन है यहाँ पे. तो आप फिर अपने जो भी प्रोडक्ट है, आप परफ्यूम परफ्यूम ज्यादा इजीली आप डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, सीरम बॉटल उन सबसे अच्छा है कि आप परफ्यूम डिजाइन कर लें. ओके, वरना सीरम कर सकते हैं, कोई कॉस्मेटिक बॉटल कर सकते हैं. ओके, कोई भी चीज है जो पैकेज में होती है आप उसे डिजाइन कर सकते हैं. ओके, that was a great image. I saw it but I was not able to answer it because I was going to give the lecture. So that was a great image. आपने बहुत अच्छे से ट्रेस किया था उसे. Okay, so keep practice like this. Other than the assignment, okay, assignment के अलावा भी आप और काफी चीजों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, अगर आपकी असाइनमेंट सारी कंप्लीटेड है, आप फिर दूसरी चीजें प्रैक्टिस करें. ओके, और ज्यादा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं वेक्टर्स को आप ट्रेस कर सकते हैं. ओके, जैसे अभी द स्टूडेंट ट्रेस द बाइक, दैट वाज रियली गुड इमेज. ओके, इस तरह से आप डिफरेंट कर सकते हैं. ऑलराइट, okay, so if everyone is clear about the assignment and everything, so
Can I end the lecture if you have no other query? All right. So take care of yourself. Allah Hafiz.